नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका स्नेक क्लासेस में। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर और लेटर टू द एडिटर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेटर राइटिंग करते टाइम स्टूडेंट्स जो है वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसके कारण उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उन मिस्टेक्स को हम डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद में कुछ स्ट्रेटजीज और ट्रिक्स बताऊंगी जिसके कारण जिनको यूज करके आप अपने मार्क्स को डिडक्ट होने से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So there are some common mistakes students make while writing the letter. तो सबसे पहले है सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको सब्जेक्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे मिस्टेक्स में क्यों लिखा है मैंने? मिस्टेक्स में इसीलिए लिखा है कि स्टूडेंट्स जो है वो लेटर राइटिंग करते टाइम पर सब्जेक्ट लिखना क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट राइटिंग अ सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट लिखना भूल गए हैं तो आपके पूरे मार्क्स जो है वो क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए सब्जेक्ट लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखे बिना कोई भी लेटर कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, देन कम्स रॉन्ग फॉर्मेट। फॉर्मेट गलत, मार्क्स डिडक्ट। लेटर में भले ही आपने कंटेंट में कितना भी अच्छा लिखा होगा, लेकिन आपका फॉर्मेट करेक्ट नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, तो आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। इसलिए नीट एंड क्लीन और रॉन्ग फॉर्मेट नहीं लिखना है आपको, प्रॉपर फॉर्मेट में अपने लेटर को लिखना है। रॉन्ग फॉर्मेट आपका नहीं होना चाहिए। देन कम्स इनफॉर्मल वर्ड्स इन फॉर्मल लेटर। अब स्टूडेंट्स क्या कर जाते हैं, फॉर्मल लेटर लिखते टाइम पे इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप आई एम लिखना चाहते हैं बट आई फ्लो में क्या लिख देते हैं, आई एम लिख देते हैं, तो वो क्या है, इनफॉर्मल लैंग्वेज हो जाएगी। बट आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो यू शुड बी क्लियर विथ योर वर्ड्स। ठीक है, आपको इनफॉर्मल वर्ड्स नहीं लिखने हैं फॉर्मल लेटर लिखते टाइम, एंड वाइस वर्सा। जब आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तब आपको फॉर्मल वर्ड्स का यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको जिस लेटर टाइप में आप लेटर लिख रहे हैं, लैंग्वेज और वर्ड्स वैसे ही चूज करने, वैसे ही सिलेक्ट करने। आया समझ में? नाउ कम्स वेरी लॉन्ग लेटर। ठीक है, लॉन्ग लेटर नहीं लिखना है आपको। 4 मार्क्स का लेटर गिवन है तो उसकी वर्ड लिमिट्स को लेकर चलना, उसी के हिसाब से लेटर लिखना। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे अगर आप ज्यादा लिख के आओगे। ठीक है, लॉन्ग नहीं, करेक्ट होना चाहिए आपका लेटर। लॉन्ग लेटर लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, इट्स अ मिथ, ये एक भ्रम है आपका। ठीक है, करेक्ट लेटर होगा और लेटर वर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग होगा तो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग लेटर नहीं लिखना है, वेरी लॉन्ग लेटर नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेटर राइटिंग करते टाइम मिस्टेक्स कर देते हैं स्पेलिंग्स की, तो यू शुड वेरी मच क्लियर विद द स्पेलिंग्स। ठीक है, यू शुड टेक केयर ऑफ द स्पेलिंग्स कि स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एंड नो ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग नहीं करनी है आपको। ठीक है, मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा करेक्शंस वाले हैं कि आप एक बार लिख दिया फिर उसको कट करके फिर आप वर्ड लिख रहे हैं फिर कट कर दिया, तो वो ओवर राइटिंग हो जाती है और लेटर जो आपका बहुत ही गंदा दिखता है। तो आपका लेटर एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए और ओवर राइटिंग उसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? तो इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आया समझ में? अब कुछ स्ट्रेटेजीज डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से आप मार्क्स गेन कैसे करने हैं और किस तरीके से मार्क्स कटवाने से, डिडक्ट करवाने से बच सकते हो, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ मार्क्स के स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो करेंगे कि आपके मार्क्स जो है डिडक्ट ना हो और आप मार्क्स गेन करने की तरफ बढ़ पाएं। तो सबसे पहला है नीट हैंड राइटिंग। योर हैंड राइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लियर। कि जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, उसको आपकी हैंड राइटिंग जो है वो नीट एंड क्लियर समझ में आनी चाहिए, वर्ड्स क्लियर समझ में आने चाहिए। और प्रेजेंटेशन, बोलते हैं ना प्रेजेंटेशन मैटर्स, तो वही चीज यहाँ पे आपका लेटर राइटिंग का जो भी प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब है प्रॉपर मार्जिन्स। प्रॉपर मार्जिन्स होने चाहिए। अब मार्जिन्स क्या होता है मैम? मार्जिन्स मतलब किस तरीके से आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखना है, राइट हैंड साइड क्या लिखना है। वैसे तो आप सारी जो लेटर राइटिंग होती है वो इसी तरफ वाले मार्जिन में लिखते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, बट उसमें भी आपको कहाँ पे गैप छोड़ना है, किस तरीके से लिखना है, किस सीक्वेंस में लिखना है, वो मार्जिन्स का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, आप कहीं भी कुछ नहीं लिख सकते हो। यू मस्ट बी वेरी क्लियर विद द फॉर्मेट। नाउ पैराग्राफ्स क्लियर, पैराग्राफ्स आपके क्लियर होने चाहिए। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डियर यानी रिस्पेक्टेड सर लिख के और फिर एक ही पैराग्राफ में पूरा मेन कंटेंट लिख के और फिर जो है योर्स सिंसियरली करके और लेटर जो है वो एंड कर देते। नहीं, मैंने 3 पैराग्राफ्स में उसका बाइफ्रिकेशंस बताए हैं, तो आप इस तरीके से पैराग्राफ्स को क्लियर रख के बाइफ्रिकेट करेंगे तो वो लेटर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। अगर आप एक ही पैराग्राफ में लिख के फिनिश कर देंगे बहुत ज्यादा ऐसा हो जाएगा कि आपका लेटर बहुत ज्यादा हॉच पॉच लगेगा, जो कि वैसा नहीं होना चाहिए। नाउ कम्स
तो हाँ, पैराग्राफ्स क्लियर समझ में आ गया, प्रॉपर मार्जिन्स भी समझ में आ गया। नाउ कम्स कीवर्ड्स अंडरलाइन। इफ यू वांट टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स, कोई ऐसे हाइलाइटिंग वर्ड्स है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बेसिक विद ब्लू पेन और ब्लैक पेन समझाने के लिए, या फिर आप पेंसिल से जो है थोड़ा सा अंडरलाइन करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटेजीज है इसका आप ध्यान रखेंगे, और जो भी मैंने मार्क्स डिडक्शन के टाइम पे बताया है कि आपको क्या नहीं करना है, उन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो लेटर राइटिंग वुड बी इजी फॉर यू। फॉर्मेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, मैंने सीक्वेंस में आपको नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से आपको बताया है, तो उस चीजों का ध्यान रख के फॉर्मेट को याद करना अच्छे से और लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।